Hi everyone, I'm Alisha Dhanjal. As a career guidance coach and study abroad expert, अक्सर मेरे पास बच्चे आते हैं और उनके ऐसे कंसर्न्स होते हैं कि मैम 11th में मैथ्स लें या बायो लें। मैम मम्मी चाहती हैं कि मैं सीए बनूं और पापा चाहते हैं कि मैं डॉक्टर बनूं। कौन सा प्रोफेशन मेरे लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। कुछ बच्चे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं अपने कज़न्स से, अपने फ्रेंड्स के बड़े भाई बहनों से कि मैम मेरा कज़न है आईटी कंपनी में काम करता है एंड ही हैज़ हैंडसम सैलरी, तो मैं ना आईटी में जाना चाहता हूँ। सो आई थिंक मैक्सिमम बच्चों के लिए ये एक चैलेंज होता है ये डिसाइड करना कि किसकी सुने, किसकी माने, कौन सा करियर उनके लिए बेस्ट रहेगा, क्या वो स्किल्स उनके अंदर हैं जो करियर उन्होंने सोचा है अपने लिए कि वो ये बनना चाहते हैं। मैं आपका ध्यान कुछ फैक्ट्स की ओर लेके जाऊंगी। 70% स्टूडेंट्स जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं एज ऑन डेट आर नॉट हैप्पी विद व्हाट दे आर डूइंग। दिस इज नॉट एग्जैक्टली व्हाट दे वांटेड टू डू। Similarly, 80% of employees are doing the job which they really don't want to do. It's not of their interest. They're stuck. Their progress is stuck. Their success ratio is stuck. आप सबने मूवी देखी होगी तारे ज़मीन पर। उसमें एक कैरेक्टर था ईशान अवस्थी। He was struggling, he was suffering, he had a problem जो किसी को पता ही नहीं थी, and then one day he met the right guy. When the right guy came into his life changed. उसकी लाइफ ठीक हो गई because he got the right person to tell him that this is what you want to do. शायद आप भी तो उनमें से एक हो सकते हैं जिसने ऐसा कुछ सफ़र किया हो कि आप करना कुछ चाहते हो और मम्मी पापा के विश के अकॉर्डिंग कुछ और पढ़ाई की हो और आज किसी और ही करियर ऑप्शन में हो जो एक्चुअली आप कभी चाहते ही नहीं थे। क्या आपने कभी अपने कज़न्स, अपने भाई बहन, बेटा बेटी से पूछा, क्या आपने चेक किया कि वो जो स्किल्स रखते हैं क्या वो वही प्रोफेशन चूज़ कर रहे हैं अपने लिए, या सुनी सुनाई बातों से या अट्रैक्टिव करियर ऑप्शंस को चूज़ करके बस उन पे थोप दिया कि ये कर लो। चलिए आज बात करते हैं कि किसी भी करियर ऑप्शन को चूज़ करने के लिए क्या बेसिक चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो है कि आप अपने आप को जानें। जिसके लिए आप करियर ऑप्शन चूज़ करना चाह रहे हैं उसको जानें, उसकी पर्सनालिटी, उसका इंटरेस्ट, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी वीकनेसेस, इन सबको जानिए। इन सबको जानने के बाद आप इस कंक्लूजन पे आइए कि ऑन द बेसिस ऑफ ऑल दीज थिंग्स उसके लिए बेस्ट प्रोफेशन क्या रहेगा। शायद आपने सोच लिया कि आप उसको डॉक्टर बनाएंगे और वो उसकी स्किल्स उसे एक मार्केटिंग एक्सपर्ट बनाना चाहती हो। आप चाहते हैं कि वो आईटी का काम करे, या शायद उसने किसी से इन्फ्लुएंस होके खुद ही डिसाइड कर लिया कि मैं आईटी में जाना चाहता हूँ, पर शायद वो एक जर्नलिस्ट बनने के लिए बना था। सो ये सारी चीज़ें हम कैसे समझेंगे। किसी भी करियर को चूज़ करने से पहले इन चीज़ों का जानना, एनालाइज करने के बाद डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है। आप अपने प्रोफेशन को, अपने करियर पाथ को इन्फ्लुएंस में आके और किसी चीज़ से अट्रैक्ट होके ना फाइनल करें। इट्स अ क्वेश्चन ऑफ योर लाइफ। यू कैन ruin योर होल लाइफ। और अगर आप ये एनालिसिस अपने आप नहीं कर पाते हैं, so there are professional people who can help you with this thing. There are people whom you can go to are called career counselors. You can go to them, they can do your psychometric test for the reports, for the analysis, and they can give you a career guidance session जिसमें वो आपको आपका रोड मैप बना के देंगे कि जो आपको करना चाहिए और उसको करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल हैं,
कौन से एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी करनी है. सो दे विल होल्ड योर हैंड एंड टेल यू व्हाट एग्जैक्टली नीड्स टू बी डन टू अचीव द राइट career path for you. So that's all for today's video. In the next video, we will be talking about the career counseling in detail. What is the process, how it works, how it gives you the results. Till then, feel free to contact Admission World for any career counseling advice, for any study abroad consultancy, and please don't forget to subscribe to our channel Admission World. Thank you very much.